हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अगर कोई वायर से, कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाए तो वो जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और इसके लिए इसकी पता सबसे पहले इसकी खोज किसने की स्टूडेंट्स? द साइंटिस्ट वाज हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रिट। उन्होंने एक सर्किट बनाया और उसके सर्किट के पास, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, उन्होंने एक तो कंपास को रखा। तो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सर्किट, the compass needle placed near it got deflected from its usual north-south position। जो कंपास नीडल का नॉर्थ साउथ पोजीशन, कंपास क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास। इट इज यूज फॉर नोइंग द डायरेक्शन ऑफ एनी प्लेस। किसी जगह का हम लोग को अगर डायरेक्शन जानना हो तो हम लोग कंपास का यूज करते हैं। उसमें जो मैग्नेटिक नीडल होता है, इट सेट इटसेल्फ इट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो अपने आप को नॉर्थ साउथ में स्थिर कर लेता है। आप ऑलरेडी पढ़े हैं क्लास 6 में। तो हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रिट ने जब ये एक्टिविटी किया तो उन्हें ये कंक्लूड किया उससे कि दिस हैपेंस ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए वायर, देन द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से, कंडक्टर वायर से पास कराया जाता है तो वो कंडक्टर वायर उस समय मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और इसी प्रक्रिया को, फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रिट, who found that when an electric current passed in a wire, then the compass needle placed near it got deflected from its usual north-south position। अब इसी के आधार पर और एक्टिविटी आपके बुक में है, उसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। इसमें क्या करना है आप देखिए, एक आयरन स्क्रू लेना है और आयरन स्क्रू के ऊपर इंसुलेटेड वायर को लपेट देना है। और फिर क्या करना है, एक पावर सोर्स बैटरी से जोड़ना है, एक स्विच लगाना है सर्किट में, और थोड़ा सा पिन ले लेना है। पेपर पिन आता है जो आयरन का होता है। अब आप जब सर्किट को कनेक्ट करेंगे सेल से, बैटरी से स्विच ऑन करेंगे, तो आप पाएंगे, यू विल फाइंड दैट द स्मॉल आयरन pins get attracted towards that iron screw। Actually, at that time when the current is passing through this circuit, the iron screw behave like a magnet, and such magnet is called an electromagnet। क्योंकि यहाँ पे जो आयरन का स्क्रू है, आप देख रहे हैं डायग्राम में, इसमें ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन ये तभी तक मैग्नेट की बिहेव करेगा जब तक इसके अंदर से करंट प्रवाहित हो रहा है। एज सुन एज वी स्टॉप द पासिंग करंट, इट नो लॉन्गर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ये फिर मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। आप स्विच ऑफ कर देंगे तो जो पिन इससे अटैच था, अट्रैक्टेड था, वो फिर हट जाएगा। तो इस तरह से इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना सीख सकते हैं, और इसी प्रिंसिपल के आधार पर बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं। अब इसी चीज को आप देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन। दिस मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉयर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर
wound around an iron rod, लपेटा हुआ है, and when the two ends of the coil get connected to a cell, then a current passes through the coil and produces a magnetic effect. उससे magnetic effect पैदा होगा, and the magnetic effect magnetizes the iron rod. और magnetic effect के कारण क्या होगा, जो आयरन रॉड है, वही स्क्रू है, वो मैग्नेट बन जाएगा, and in this way the iron rod become an electromagnet. अब वो आयरन रॉड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा स्टूडेंट्स. The magnetism of electromagnet remains as long as the current is flowing in this coil. उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म तब तक बना रहेगा जब तक उस कॉइल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहेगा. इफ वी स्विच ऑफ द करंट इन द कॉइल, जैसे अगर हम लोग उसको स्विच ऑफ कर देते हैं तब क्या होगा, ऑल द मैग्नेटिज्म ऑफ द आयरन रॉड डिसअपियर एंड इट विल नो लॉन्गर बिहेव लाइक ए मैग्नेट. सारा इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो समाप्त हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेट की तरह काम नहीं कर पाएगा. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बनाते हैं या यूज करते हैं, ये दो बातों पे डिपेंड करता है. मतलब अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहें तो इसमें दो बातों पे डिपेंड करता है. देयर आर टू फैक्टर्स बाय विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर. क्या है, फर्स्ट है बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट यूज इन द कॉइल. जो कॉइल है, जैसे कॉइल, अब कॉइल कहाँ है, तो जैसे अभी हमने देखा था कि वो जो आयरन स्क्रू के ऊपर हमने इंसुलेटेड वायर लपेट दिया था वही कॉइल होगा. तो जो कॉइल है उसके अंदर से आप जब अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा देंगे तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका इंक्रीज हो जाएगा, पहली बात. दूसरी बात, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. वो जो आप उसके ऊपर रैपिंग करते हैं, ओंड करते हैं, तार को वायर लपेटते हैं, वो जितना ज़्यादा टर्न्स होगा उसमें उतना वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा. अब आप देखिए यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. आजकल जितने भी डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिकल, मोस्टली डिवाइसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो रहा है. जैसे आपका इलेक्ट्रिक बेल, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में. फैन है, इलेक्ट्रिक फैन में यूज होता है. कॉइल, आप कॉइल सुनते हैं, कॉइल जल गया, कॉइल जल गया, वही क्या होता है, वही कॉपर का वायर होता है, आयरन कोर के ऊपर रहता है लपेटा हुआ, उसी को कॉइल बोलते हैं. अगर किसी कारण से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई या कोई और शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो जल जाता है कभी कभी. इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर आप जानते ही हैं, जिससे पानी वगैरह पंप को भी चलाते हैं, और भी कई काम इलेक्ट्रिक मोटर से हम लोग करते हैं. तो इलेक्ट्रिक मोटर छोटा हो या बड़ा हो, सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा. These magnets have their utilization in electric generators where the very strong magnetic field is required. इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी इसका यूज होता है जहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है. फॉर डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ द पिक्चर ट्यूब ऑफ टीवी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ये जो टीवी के अंदर, टेलीविजन के अंदर जो पिक्चर ट्यूब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम बनाने में भी इसका यूज होता है. For the magnetic separation of iron ore from the earthly substances, electromagnet. अब आयरन ओर जहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटीज होता है, मिट्टी वगैरह होता है, तो उससे आयरन ओर को अलग करने में भी, चूंकि वो मैग्नेटिक होगा, वो मैग्नेट में चिपक जाएगा, हम लोग वहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं. फॉर प्रिपेयरिंग स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज. जहाँ भी परमानेंट मैग्नेट बनवाना हो बहुत स्ट्रॉन्ग अगर, तो वहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का हम लोग यूज करते हैं. तो ये आपने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूजेज. अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर ही आधारित है इलेक्ट्रिक बेल. जो लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का वो हम लोग अब पढ़ेंगे. तो इसमें अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर वायर द वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट. ये बेसिक प्रिंसिपल है. और इसका खोज किसने की, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रिट. और उसी के आधार पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं जिसका वाइड एप्लीकेशन है नाउअडेज.
तो इलेक्ट्रिक बेल हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। तो चलिए इसका हम लोग स्टडी करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का। तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक बेल हैज यू शेपेड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके अंदर एक यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के रखा गया है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर मैग्नेट का काम नहीं करेगा, कॉइल रहता है उसके अंदर। देयर इज ए स्मॉल आयरन बार कॉल्ड आर्मेचर विच इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल्स हैं उनके पास एक आयरन बार लगा होता है जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। द लोअर एंड ऑफ द आयरन बार इज अटैच्ड टू अ फ्लैट स्प्रिंग। और उस आर्मेचर का जो निचला हिस्सा होता है, लोअर एंड होता है, वो एक स्प्रिंग से लगा होता है। एंड द फ्लैट स्प्रिंग इटसेल्फ फिक्स्ड टू ए मेटल ब्रैकेट। और वो स्प्रिंग फिर एक मेटल ब्रैकेट से लगा होता है। द अपर एंड ऑफ द आयरन बार हैज ए क्लैपर। और वो जो अपर एंड है आयरन बार का, इसको हम लोग आर्मेचर कह रहे हैं, वो क्लैपर से लगा हुआ होता है। मतलब लोअर एंड उसका किससे लगा होगा? स्प्रिंग से। और अपर एंड किससे लगा होगा? क्लैपर से। और उस क्लैपर के नजदीक एक मेटल गोंग होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। आप देख लीजिए इसका डायग्राम देखिए। ये आपको दिख रहा है जो बड़ा सा शेप में सर्कुलर है, ओवल कहिए, वही गोंग है। और उसके बगल में आपको हैमर नुमा है क्लैपर, वो जिससे फिट है वो आपका आर्मेचर हो गया। फिर वहाँ बगल में आप कॉन्टैक्ट स्क्रू देख रहे हैं, और दो जो आपको तार लपटा हुआ दिख रहा है वही आपका कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। नीचे आप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक बेल का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब हम लोग इसकी वर्किंग को अगर समझें, पहले एक बार और कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। द इलेक्ट्रिक बेल हैज ए यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। देयर इज ए स्मॉल आयरन बार कॉल्ड आर्मेचर। आर्मेचर है, लोहे का बार है, विच इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो पोल्स के पास है वो आर्मेचर। द लोअर एंड ऑफ द आयरन बार इज अटैच्ड टू ए फ्लैट स्प्रिंग। अब आर्मेचर का लोअर एंड किससे अटैच है? फ्लैट स्प्रिंग से। और अपर एंड किससे अटैच है? क्लैपर से। और उसके बगल में क्या है? क्लैपर के बगल में गोंग है जो साउंड प्रोड्यूस होगा करेगा। अब हम लोग वर्किंग देखें। इन ऑर्डर टू रिंग द बेल, अगर हमें बेल बजाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रेस द पुश बटन। जो हमारा आप घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे स्विच लगा होता है, उसमें आप बेल के लिए अलग तरह का स्विच आता है, उसको आप पुश करते हैं। किसके लिए पुश करते हैं? इन ऑर्डर टू रिंग द बेल, बेल बजाने के लिए। तो वहां का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सो व्हेन वी प्रेस द स्विच देन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द बेल इज कंप्लीटेड। जैसे हम लोग उस स्विच को प्रेस करते हैं तो वहां का इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाता है जिससे इलेक्ट्रिक बेल जुड़ा हुआ है। एंड ए करंट पासिस थ्रू द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वो जो आप अभी बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट देख रहे हैं उसमें करंट पास होना शुरू हो जाता है। और वो फिर क्या होगा? जब करंट पास होगा तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ही बना तो क्या करेगा? उसके नजदीक में क्या है? आर्मेचर है, आयरन बार है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन आर्मेचर टुवर्ड इटसेल्फ। अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेगा। यहां तक आप समझे कि नहीं? एक तो आपका बेल का जो स्विच है, पुश बटन, उसको आपने ऑन किया, दबाया, प्रेस किया, तो बेल का सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। तो जो कॉइल है इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा? इट अट्रैक्ट्स द आयरन टुवर्ड इटसेल्फ। तो आर्मेचर जो है आयरन बार, वो आर्मेचर को अट्रैक्ट कर लेगा।
और सो द आर्मेचर मूव्स टुवर्ड द पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ खींचा जाएगा, मूव कर जाएगा, और उसी से अटैच क्या है, उसके अपर एंड से क्लैपर अटैच है। तो क्लैपर भी नजदीक आ जाएगा और वहां पे गोंग लगा हुआ है, तो हिट कर देगा। मतलब जैसे ही वो आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसके अपर एंड में जो लगा हुआ है क्लैपर, वो स्ट्राइक कर देगा किससे, गोंग को, और गोंग से साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। और तब होगा क्या कि बेल बजा। इट इम्प्लाइज दैट द बेल रिंग्स। अब जैसे ही एज सुन एज द आर्मेचर कम्स बैक एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू, द सर्किट इज कंप्लीटेड। एक्चुअली अभी एक चीज और है कि जैसे आपका आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ मूव कर जाता है तो ऑल ऑफ ए सडन फॉर सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसका सर्किट ब्रेक कर जाता है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट स्क्रू से सेपरेट हो जाता है। लेकिन फिर वो नीचे वाला हिस्सा स्प्रिंग से लगा हुआ है, वो स्प्रिंग पुनः जब अब उस कॉन्टैक्ट स्क्रू से जब हटा तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, ब्रेक कर गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी समाप्त हो गई। तो क्या हो गया, आर्मेचर फिर अपनी जगह पे आएगा, और जब अपनी जगह पे आएगा, बैक होगा, तो पुनः वो कॉन्टैक्ट स्क्रू से टच कर जाएगा और सर्किट पूरा हो जाएगा। फिर सर्किट पूरा हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा तो फिर आर्मेचर को अपनी ओर खींचेगा, और फिर उससे जो क्लैपर लगा हुआ है वो गोंग को फिर स्ट्राइक करेगा और फिर साउंड होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर से ध्यान दीजिए। एज सुन एज द आर्मेचर कम्स बैक एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू, द सर्किट इज कंप्लीटेड and current starts flowing in the electromagnet coil again. The electromagnet attracts the iron armature once again and the clapper strikes the gong again and producing a ringing sound. तो फिर सर्किट पूरा हुआ, फिर साउंड उत्पन्न हुआ। सो दिस प्रोसेस ऑफ मेक एंड ब्रेक, ये चलते रहेगा। सर्किट पूरा होगा, सर्किट ब्रेक होगा, सर्किट पूरा होगा तो स्ट्राइक करेगा, फिर सर्किट ब्रेक होगा, फिर वो कॉन्टैक्ट स्क्रू से टच होगा, फिर सर्किट पूरा होगा, फिर आर्मेचर मूव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ, फिर क्लैपर गोंग सेट को स्ट्राइक करेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस मेक एंड ब्रेक का चलेगा ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज वी आर प्रेसिंग द स्विच। कब तक? जब तक कि हम लोग जो मेन स्विच है जहाँ से वो सर्किट को दिया हुआ है करंट, सोर्स ऑफ करंट का जो स्विच है, उसको जब तक हम दबाए रहेंगे तब तक वो सर्किट में इसी तरह से मेक एंड ब्रेक होता रहेगा। ड्यू टू दिस द आर्मेचर वाइब्रेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रैपिडली ईच टाइम मेकिंग द क्लैपर स्ट्राइक द गोंग। तो क्या होगा, इससे आर्मेचर वाइब्रेट करते रहेगा आगे पीछे तेजी में, और वो क्लैपर स्ट्राइक करता रहेगा गोंग को। दस द क्लैपर स्ट्राइक द गोंग रैपिडली प्रोड्यूसिंग एन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस साउंड। और ये इतना कम सर्किट का मेकिंग और ब्रेकिंग कि आपको एक कंटिन्यूअस साउंड सुनने को मिलेगा और आप सुनेंगे कि बेल इज रिंगिंग। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बेल का हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ लिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे आधारित है। इट इज टोटली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। ये पूरे चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में पढ़ाया हूँ। पहला पार्ट में जो सिंपल चीज़ें थी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग कौन कौन सिंबल यूज करना पड़ता है, इन सब बेसिक चीज़ों को मैं रखा था। सेकेंड पार्ट में हम लोग जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसका 2 इफेक्ट है स्टूडेंट्स, पहले को हम लोग हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं और दूसरे को मैग्नेटिक इफेक्ट। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग हीटिंग इफेक्ट को डील किए कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर वायर इट प्रोड्यूसेस हीट, और उसी को हम लोग बोलते हैं या द वायर बिकम हीटेड, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। एंड दिस हीटिंग इफेक्ट इज यूज इन सो मैनी डिवाइसेस, जो आपने देखा है, हीटर हो, गीजर हो, इमर्शन रॉड हो, इलेक्ट्रिक आयरन हो, इस सब में हम लोग उसका बल्ब हो यूज करते हैं। इसके बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट आज हम लोग पढ़े हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से फ्लो करेगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और फिर उससे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर
वायर को वोंड कर कॉइल को यूज करते हैं और हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बना सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना हो तो दो चीज पे हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मैं बताया हूँ पहली चीज कि बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट यूज इन द कॉइल। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जितना स्ट्रॉन्गर आपको चाहिए, करंट का अमाउंट उतना ज़्यादा देना होगा। और दूसरी चीज हो गई बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। वो कॉइल जो बनाए हैं आप, उसमें जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ज़्यादा वो मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। तो इस तरह से हम लोग आज इस चैप्टर को समाप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर का, उसको डिस्कस करूँगा। और जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप खुद फ्रेम कर सकते हैं इस टेक्स्ट से, जो मैं स्लाइड में दे रहा हूँ आपको पीडीएफ, जिसको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, वो आप नोट कर लें फेयर नोटबुक में। और उससे आप खुद से खुद कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। या और भी बुक्स में है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें जो बड़े क्वेश्चंस हैं या डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड in the next slide. Thank you.